जैसे ही सेकंड पेपर जब हुआ तो उसके बाद से ये पोस्टपोन ये जो व्हाट्सएप में आंसर की जारी दिख रहा था और ये कल रात से ही वायरल हो रहा था। ये जो क्वेश्चन है ये वायरल हो रहा था, देखिए आंसर की वायरल हो रहा था। लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा था तो हुआ नहीं, तब तक स्टूडेंट्स नहीं कंफर्म हो पा रहे थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब बाहर निकले, उसके बाद जब मिलाए, मैच किए, तब लगा कि नहीं वाकई में क्वेश्चन लीक आउट हुआ है। इसका टाइमिंग देखिए 13:53 यानी 1:53 पे ये वायरल हुआ है कि यहाँ पर एक ये देखिए सील टूटा हुआ है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन का लीक है, यहाँ पर देखिए सील टूटा हुआ है। देखिए 4 तारीख को एक और पेपर है और उस पेपर में भी इसी तरह की होने की संभावना है। तो ये एग्जाम लेना और ना लेना बराबर है। अगर एक क्वेश्चन का तो ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई तुक्का मार सकता है, दे सकता है, लेकिन ये जो आंसर की जो जारी हुआ है, पूरा आंसर की लिस्ट बाय लिस्ट एकदम, मैथ का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, झारखंड जीके का, साइंस का, पेपर 2 का, सब का क्वेश्चन का आंसर की जारी हो रहा है, तब तो यहाँ पर कुछ तो दाल में काला है। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। झारखंड सीजीएल की परीक्षा जो है वो आयोजित हुई। जेएसएससी ये परीक्षा लेती है। लंबे अरसे के बाद ये परीक्षा हुई। जब परीक्षा देकर निकले कई परीक्षा केंद्रों पर, छात्र इस बात से कम खुश दिखाई दे रहे थे कि आखिरकार परीक्षा हुई। लेकिन जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ा है, अब गंभीर आरोप जो हैं अभ्यर्थी लगा रहे हैं आयोग पर और इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर। दरअसल आरोप ये हैं कि परीक्षा होने से पहले ही उसके जो आंसर्स हैं, जो सवाल पूछे गए थे, उसमें से कम 2 पेपर का आंसर जो है वो पहले ही व्हाट्सएप पर तैरने लगा था, कई अभ्यर्थियों के मोबाइल फ़ोन पर तैरने लगा था। जब परीक्षा देकर छात्र निकले और जो क्वेश्चन पेपर वो लोग मिलान कर रहे हैं, जो आंसर आया उससे, तो इन लोगों का कहना है, ये आरोप है कि वो सारे के सारे आंसर जो हैं वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ देखिए स्टेट लाइब्रेरी में हम लोग रांची में हैं और अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी बातें डिटेल में ये लोग बताएंगे कि इन लोगों को ये शक क्यों है, ये लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं, क्या हो गया है। देखिए ये जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है, ये पिछले 8 सालों से बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा था और इस बार कड़ी संघर्ष करने के बाद, आंदोलन के बाद एक फाइनल डेट हुआ और एग्ज़ाम का डेट रखा गया 28 और 4। और ये आज बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना केंद्र पर गए, एग्ज़ाम देने गए। तो जैसे ही सेकंड पेपर जब हुआ तो उसके बाद से ये पोस्टपोन ये जो व्हाट्सएप में आंसर की जारी दिख रहा था और ये कल रात से ही वायरल हो रहा था। लेकिन किसी को आंसर क्वेश्चन मालूम नहीं था, इसलिए कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि क्या ये वाकई में है या नहीं है। तो इस तरह के किसी चैनल पे भी क्वेश्चन वायरल हो रहे थे, कमेंट पर जा रहे थे, लेकिन कोई कंफर्म नहीं हो रहे थे। तो सोचे कि कल एग्ज़ाम के बाद ही पता चल पाएगा। तो आज जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद जब क्वेश्चन पेपर आया, तो उससे पहले ही आंसर की पूरा सीरियल बाय सीरियल, मैथ का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, झारखंड का, सब का क्वेश्चन का आंसर सीरियली एकदम लिखा हुआ था। जैसे आप देख पाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर की देखिए ये पूरा। जैसे यहाँ पर देखिए विज्ञान का पूरा आंसर की, कंप्यूटर का पूरा आंसर की, फिर देखिए यहाँ पर आपका ये आपका शायद 190 से 140 का क्वेश्चन का आंसर की है। और आपको मैं टाइमिंग दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आप टाइमिंग देखिए, यहाँ पर देखिए ये टाइमिंग में अगर हम जाते हैं डिटेल्स में, तो देखिए ये जो टाइमिंग देख पा रहे हैं बढ़िया से, देखिए 15:58, यानी उस समय एग्जाम चल रहा था। और ये व्हाट्सएप जो है 15:58 में स्टूडेंट्स के पास जो आ रहे थे, ये बहुत लेट आए हैं। इससे पहले भी बहुत सारे ग्रुप में, सर्कल में फॉरवर्ड हो रहा था, लेकिन कोई कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि ये वाकई में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का आंसर किया है या नहीं। और इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं व्हाट्सएप में जो हो रहा था वायरल, आप इसमें देखिए, यहाँ पर आप देखिए व्हाट्सएप में देखिए वायरल हो रहा था। ये कोई भी यहाँ पर देखिए सभी का एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है ये वायरल हो रहा था, देखिए आंसर की वायरल हो रहा था। लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा था तो हुआ नहीं, तब तक स्टूडेंट्स नहीं कंफर्म हो पा रहे थे। इसका टाइमिंग देखिए 13:53 यानी 1:53 पे ये वायरल हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ये देखिए सील टूटा हुआ है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन का लीक है, यहाँ पर देखिए सील टूटा हुआ है, देखिए है ना, ऊपर से अलग से एक्स्ट्रा स्टिकर लगा हुआ है। तो इस तरह का ये जो माहौल देख रहे हैं, और स्टूडेंट्स बहुत ही कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो है सही तरीके से फेयर हो रहा है। और यहाँ पर देखिए जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। 4 तारीख को एक और पेपर है और उस पेपर में भी इसी तरह की होने की संभावना है। तो ये एग्ज़ाम लेना और ना लेना बराबर है।
क्योंकि एग्ज़ाम अगर लिए हैं इस बार तो ये एग्ज़ाम कोई स्टूडेंट जो मेहनत करके जो नौकरी लेना चाहते हैं उनके मनोबल को टूट रहा है, और आगे अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा उसका भी मनोबल अब टूट जाएगा झारखंड में। तो मैं झारखंड सरकार से और हेमंत सोरेन जी से, आयोग से यह विनती करता हूं कि इस पर निगरानी रखें और इस पर कुछ जांच लगाएं और इसको रद्द कराने का कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम ये रद्द ही होना चाहिए। अगले एग्ज़ाम मतलब इस पर कोई ये ही नहीं होता है कि ये एग्ज़ाम होना मतलब इसका रिजल्ट होना चाहिए। मैं आपको रोक के थोड़ा सा सवाल लूंगा कि जैसे आपने दिखाया और जो क्वेश्चन पेपर और जो आंसर की के नाम पर जो चीज़ें आई हैं लिस्ट वाइज, वो आप लोग कह रहे हैं कि मिल रही हैं सब A to Z। जब कल ये वायरल हो रहा था, जब आ रहा था, तो अभ्यर्थी क्या समझ रहे थे इससे कि ये प्रैक्टिस के लिए यूं ही आ रहा है, क्यों आ रहा है? बहुत सारे को लग रहा था कि फेक है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जा रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स देखे लेकिन उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब बाहर निकले, उसके बाद जब मिलाए, मैच किए, तब लगा कि नहीं वाकई में क्वेश्चन लीक आउट हुआ है। अब ये सोचिए कि जो क्वेश्चन कल रात से वायरल हो रहा है आंसर की, तो हम कैसे स्टूडेंट विश्वास कर सकते हैं कि ये एग्जाम फेयरफुली हो रहा है। क्वेश्चन आने वाला है, उसका यूट्यूब चैनल में भी ये क्वेश्चन का डिक्लेरेशन किया गया है कि धोनी को पद्म भूषण कब किस वर्ष दिया गया था, 2018 में दिया गया था, उसका मेंशन किया हुआ यहाँ पे 25 मिनट आसपास में। ये कोई YouTube एक ही क्वेश्चन एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में इसका पहले मेंशन किया हुआ है। और कोई लड़का क्वेश्चन 2018 में कौन सा पुरस्कार मिला था, यह क्वेश्चन CGL में आएगा। जबकि देखिए ये एक यूट्यूब चैनल है, इसमें ये कमेंट्स में कोई स्टूडेंट्स मैसेज किया था और लाइव चैट में था, और ये क्लियर नहीं हो पाया। स्टूडेंट इसलिए कंफर्म नहीं हो पा रहे थे, ये लोग वेट कर रहे थे कि कल एग्जाम होने के बाद देखते हैं कि वाकई में ये आ रहा है कि नहीं। अगर एक क्वेश्चन का तो ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई तुक्का मार सकता है, दे सकता है, लेकिन ये जो आंसर की जो जारी हुआ है, पूरा आंसर की लिस्ट बाय लिस्ट एकदम, मैथ का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, झारखंड जीके का, साइंस का, पेपर 2 का, सब का क्वेश्चन का आंसर की जारी हो रहा है, तब तो यहाँ पर कुछ तो दाल में काला है। तो मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी आपसे विनती करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, गरीब स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करके 8 साल का तपस्या के बाद ये एग्ज़ाम दिए हैं, और इसमें इस तरह का धांधली का अगर होता है तो कभी भी झारखंड का विद्यार्थी झारखंड के सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा ये जो वैकेंसियाँ निकलती है उस पर तैयारी करेंगे, इसमें कड़ी निंदा होगी झारखंड की। तो झारखंड सरकार से विनती है कि ये जो एग्ज़ाम है इसको रद्द किया जाए और आगे इसको एजेंसी को भी रद्द किया जाए। ये एजेंसी के थ्रू से जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है इस एजेंसी से नहीं होने वाला है, और आगे चल करके इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा जो कानून बना हुआ जिसके तहत जो अगर कोई चीट करते हुए पकड़ाया जाता है तो इंडिविजुअली को 3 साल का सजा है और 5 लाख का जुर्माना अगर पहली बार करता है। अगर इसमें कोई संस्था लिप्त है तो उसके ऊपर भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए सरकार को। ये लोग एक्शन लेने का जिम्मेदारी हम लोगों का नहीं है। हम लोग को 4 तारीख का एग्जाम है, अभी हम लोग का एडमिट कार्ड आ गया है, लेकिन हम लोग पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल करवाना है। ये कहाँ तक न्याय है? 2016 में भी CGL दिए हुए थे, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। PTRE के मेंस का एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, तो उस समय हम लोग बर्दाश्त कर लिए। बट अभी देखिए, अभी 4 तारीख का जो हम लोग का पेपर है, अभी हम लोग आके यहाँ पे इतना मीडियाबाजी कर रहे हैं, ये भी ये सही नहीं है। बस यही बोलना चाहेंगे कि हाँ, इस पे एक्शन लिया जाए सरकार की तरफ से। और जैसे देखिए सर, मेरा कहने का मतलब है कि जो लोगों को जो आंसर की मौजूद होने के बावजूद भी बच्चे इसलिए डर रहे थे कि जो कानून बनाया गया है कहीं उसके अंतर्गत हम लोग आकर फंस न जाएं, है ना। और जो डर हम लोग मेंटेन करके रखे हैं, उस डर के तहत कम से कम 10 लोगों 20 लोगों पे जितना भी ये कानून बनाया गया है उसका उस पर फाइन लगना चाहिए। और एजेंसी जो है, एजेंसी पे इतना ज़्यादा फाइन मारा जाए कि दोबारा दूसरी एजेंसी जब भी आए इस तरीके का काम नहीं करे। लिस्टेड करना चाहिए एजेंसी को, ठीक है ना सर? तो सही हुआ है तो। और इस पे हाँ, और देखिए 4 तारीख वाले भी एग्जाम को हो सकता है कि आप लेने का कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे कि ये एग्जाम में हो गया है तो उसमें नहीं हुआ, तो आप ये बताने का कोशिश करें कि इसमें जब हुआ है तो उसमें क्यों ना हो, क्यों नहीं होगा। और संख्या इतना ज्यादा है कि अगर 1% का भी हो जाता है वाला तो तो 4 तारीख वाला एग्जाम तो बाद की बात है, ये आज ही तो खेला हो गया है। 1% हैं? काम हो अब यहाँ पर बताइए ना, सब एग्जाम में तो सब लिख दिया होगा, सब तो चाहे 140-50 पहुँचेगा पेपर 3 में, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा बच्चा का जो मेहनत करके आप कुछ नौकरी। आप एक बार क्वेश्चन पेपर और जो आंसर की है, क्वेश्चन पेपर का हार्ड कॉपी किसी के पास हो, तो जो आंसर है उसको अगर आप लोग मिलाकर दिखा पाएं, क्या ऐसा संभव है? देखिए ये है क्वेश्चन का, ये हार्ड कॉपी देखिए, मिलाइए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए सामान्य विज्ञान का। उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए आंसर में विज्ञान, यहाँ पर देखिए
पहला ये आंसर जो है ना, ये आपका ये दिया गया है विज्ञान का जो है, ये शायद पेपर 1 2 3 4 इस तरह करके किया है, ABCD कोड वाला है। कोई किसी को मेमोरी याद होगा बहुत सारा, तो वो लोग बाहर में आकर के याद करके सब आंसर को ही याद कर लिया, ये आंसर ये आंसर ये आंसर, और मैथ का सारा उसी तरह करके आंसर को लिख करके वायरल किया गया है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, सबूत के साथ है, और इस पर विचार करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को भी इस तरह से मनोबल टूटना नहीं चाहिए। यही इसी के साथ मैं ऐसा आपके थ्रू से इस मैसेज को पहुंचाना चाहा। तो आप देखिए कि JSSC CGL की परीक्षा जो है लंबे अरसे के बाद, लंबे इंतजार के बाद झारखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुई। अब ये बड़ा आरोप लग रहा है कि जो सवाल पूछे गए थे उसमें से 2 मुख्य पेपर जो हैं जिससे मेरिट बनना है इनका छात्रों का ये आरोप है कि वो आंसर की जो है वो कल से ही व्हाट्सएप पर तैरने लगा था, और चूंकि अलग अलग ग्रुप्स में क्वेश्चन पेपर आता है ABCD, तो इनका कहना है कि जितने सवाल हैं उन सारे के आंसर हैं, भले वो क्रमवार ना हो, लेकिन सारे उन्हीं सवालों के जवाब लिखे हैं जो सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। तो निश्चित तौर पर ये आरोप जो है गंभीर है, और जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि इसकी एक तो गहन जांच होनी चाहिए। दूसरी जो 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा है, अब 4 फरवरी को जिनकी परीक्षा होनी है वो लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि उनके साथ भी ये दोहराया जा सकता है, तो ये एक बड़ा संकट का सवाल होगा। तो ये बार बार जो JSSC परीक्षाएं लेता है और उसमें जब इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत मिलती है तो ये बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि JSSC CGL की परीक्षा जो है झारखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुई थी, और अब अभ्यर्थी जो हैं उसमें भारी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो आंसर की है वो पहले ही सोशल मीडिया में तैर रहा था, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड हुआ था। पहले अभ्यर्थियों को ये लगा कि ये ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए वायरल हो रहा है, संशय था, लेकिन जब वो परीक्षा देकर बाहर आए और उन्होंने मिलान किया तो उन्हें लगा कि वो सारे आंसर ही थे जो सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। अब देखना है कि इस बारे में JSSC या राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। अभ्यर्थियों में फिलहाल आक्रोश है और वो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और झारखंड में आप जानते हैं कि नकल रोकने के लिए कड़ा कानून बना है, जिसमें नकल करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है, और जो लोग आरोप लगाते हैं कहा जाता है कि अगर वो आरोप गलत पाए गए तो कार्रवाई होगी। लेकिन ये लोग सामने आए हैं उन कानूनों के बावजूद और आरोप ये लगा रहे हैं, और वो लोग इसके बारे में जो है वो सबूत भी पेश कर रहे हैं, साक्ष्य पेश कर रहे हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, सहयोगी संजय के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in